दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी अभिव्यक्ति की आज़ादी जिस प्रकार से इस देश में परिभाषित की जा चुकी है, उसमें परिवर्तन की मांग करता हूँ। आचरण की आज़ादी, उसमें परिवर्तन की मांग करता हूँ। ये जो स्वायत्तता शब्द है, यह मूलतः गलत तरीके से प्रचलित और परिभाषित हो चुका है। एक व्यक्ति जो धर्म, राष्ट्र, संस्कृति और आचरण के विरुद्ध बोल सकता है और एक प्रकार के भ्रामक और दूषित विचारों को फैला सकता है, यह बोलने की आज़ादी में आखिर कैसे शामिल किया गया? विचारों को व्यक्त करने की अभिव्यक्ति की आज़ादी में किस प्रकार से यह शामिल कर लिया गया? मैं इसका विरोध करता हूं और भारत सरकार से इसकी मांग भी करता हूं। दूसरा, आचरण की आज़ादी। मैं माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दूं, माता पिता से अलग रहूं, भाई भाई मिलके न रहें, ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। भाई, उसको कोई बाधा नहीं कर सकता। चलिए, कोर्ट भी इस प्रकार के निर्णय देता है। अब आ जाइए, शादी विवाह हम अंतरजातीय कर लें, यहां थोड़ा सा इन लोगों को दूसरे तरीके से लगेगा, किसी से कर लें, तो क्या यह उचित है? नहीं। हमारा समाज आज की जो परिभाषा दे चुका है कि यह उचित है, जबकि यह सर्वथा अनुचित है। किसी से विवाह क्यों कर लेंगे? समान संस्कार जिसके न हो, समान प्रकार का जिसका धर्म न हो, समान प्रकार के आचरण जिसके परिवार में न हो, समान प्रकार से जीवन जीने की कला न हो, उसमें विसंगति तो पैदा होनी ही होनी है। लेकिन आज का जो न्याय प्रक्रिया है, लड़की 18 साल की हो गई, बालिग हो गई, वो हिंदू के साथ जाए, मुसलमान के साथ जाए, क्रिश्चियन के साथ जाए, कहीं जाए और जिससे चाहे उससे शादी कर ले, यह सर्वथा गलत है। ऐसा ही लड़कों के लिए भी गलत है। अब इसी प्रकार से इस देश में आज़ादी शिक्षा के प्रति दे दी गई है कि जो चाहे इस देश में आके पढ़ा ले, यहां चाहे तो दरगाह चलाए, यहां चाहे तो मदरसे चलाए, यहां चलाए तो ईसाई मशीनरियां आकर के अपने धर्म का प्रचार करें। आज़ादी दे दी गई, इतनी आज़ादी दे दी गई है। यहां ईसाई मिशनरियां आकर के हमारी शिक्षा नीति को परिवर्तित कर रही हैं। मैं बार बार यह कह चुका हूं कि शिक्षा हमेशा राष्ट्रीय होना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति बने, एक शिक्षा बोर्ड बने और जो पूरे राष्ट्र के लिए प्रभावी हो। अन्य भाषाओं में पढ़ा दिया जाए, प्रदेश की अन्य भाषाओं में पढ़ा दिया जाए, अलग की बात है, परंतु चीज़ वही पढ़ाई जाए। संस्कृति और संस्कार हमारे देश का जिससे सुरक्षित रहे। दोस्तों, शिक्षा नीति को तो एक करना आवश्यक है ही। अब एक और विसंगति आ गई, समलैंगिक विवाह। क्या खूबसूरत शब्द निकाला है, समलैंगिक। कितनी समानता है इसमें। हर प्रकार से संस्कृति और संस्कारों के जो विरुद्ध है, उसके सामने जो शब्द लगाया गया, वो लगाया गया सम, जबकि बिल्कुल विषम है। संस्कृति और संस्कार, हर चीज, धर्म, हर चीज के प्रतिकूल है। चलिए, समलैंगिक विवाह हो गया। अब एक और आ गया भाई, लिंग परिवर्तन। लड़का लड़की बने, लड़की लड़का बने, रहने की आजादी दी गई। लड़का लड़की का रूप धारण कर ले, लड़की का वस्त्र पहने, उसकी स्वायत्तता है। और लड़की लड़का का रूप धारण करके रहे, टी शर्ट पहने, जीन्स पहने हैं और बाल न रखाए हैं और इस प्रकार से रहे जैसे कि वो लड़का है। तो ये समाज की कुरीतियां हैं दोस्तों। मैं इनका विरोध करता हूं और ये कहीं भी न अभिव्यक्ति की आज़ादी में आते हैं, न जीवन के जीने की कला की आज़ादी में आते हैं। भारत सरकार को इसके ऊपर भी कठोर कदम उठाना चाहिए। इतनी ही बात। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।